जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े, हमें उन सपनों को जो हमने देखे हैं और ना जाने कई रातों को गंवाए हैं इस सपने के लिए, तो उसको हमें पूरा करना है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का वीडियो हमारे लिए है और ये है आपके लिए एसपीडी का जनरल नॉलेज। जो एसपीडी हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लगातार एक साथ नहीं पढ़ पाते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जिस भी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ये जो सेशन लेकर आया हूँ ये आपके लिए कितना कारगर है। और इसको मैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं कंटिन्यू चालू रखूँगा। और ये एसपीडी से मैं लिया हूँ, सबसे पहले एसपीडी का शुरू का एक पेज और उसके बाद ऑल प्रीवियस ईयर में 2016 से लिया हूँ। 2016 से आगे जितने भी ईयर आ जाते हैं 17-18 उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और ये है एसपीडी सामान्य अध्ययन बुक। ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि 2022 के ग्रुप डी के जितने भी सारे सवाल हैं वो उसको भी मैं करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का यदि बोलेगा तो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरचना एवं समय पालन। इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, इसका पीडीएफ मैं सुबह 8 बजे अपलोड कर दूंगा, उससे आप पढ़ लीजिए और फिर रात को मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा। तो आप उस रिवीजन में आप अपने से इसका मनन कीजिए, कान में लगा के सुनिए, इससे आपको कम्प्लीटली एसपीडी के सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो पहला रेल 1853 में चला, नाम था ब्लैक ब्यूटी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला, 16 अप्रैल 1853 को चला और 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। आगे है, विश्व में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। यदि बोलेगा विद्युत रेल कब चली थी तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो है बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1890 में। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। देखिए, रेलवे के एसपीडी से आपके झारखंड के, जैसे झारखंड पुलिस हो गए, जो वनडे एग्जाम हो गए, उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, आपके एसपीडी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, आप देख सकते होंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। कब की गई थी? मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच चली। यानी पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक, और दूसरी रेल जो है 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में चलाई गई थी, शाहदरा से 30 हजारी तक। IRCTC का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला आ जाता है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक्वर्ड समिति के सुझाव पर हुआ था और 2017 में पुनः सामान्य बजट से किया गया था। सामान्य बजट में से शामिल किया गया था। प्रथम रेल बजट को जॉन मैथाई ने पेश किया। प्रथम रेल बजट को जॉन मैथाई ने पेश किया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जो 1366.33 मीटर है। तो गोरखपुर जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल है। और रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। यदि बोलेगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय
तो नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई? तो 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन या मंडल है। भारतीय रेलवे में कितने? 69 डिवीजन या तो मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया। कितने जोनों में बांटा गया? 18। एक नया जोन बना था। कुल टोटल 19 रेलवे जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे बोर्ड हैं। कितने? 21 रेलवे बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17 तारे। ये क्वेश्चन हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये क्या है कि डेली यदि आप रिपीट करते हैं एक तरह से तो आपके ये कॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाते हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं? रेल दिवस। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। एकमात्र ट्रेन कौन चली थी? मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बीर तमिलनाडु में स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ? बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया मालभाड़ा है। और रेलवे सुरक्षा बल 1882 में गठन हुआ और इसका अब नया नाम हो गया RPSF। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे और नए नए कंटेंटों को मैं लगातार जोड़ूंगा। अभी ये शुरुआत है, आप देखते जाइए क्या होता है हमारे चैनल पे। पहला है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे जो है इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? ये मुंबई VT है और इसका स्थापना वर्ष हुआ था 1951 में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, 1951 में स्थापना हुआ। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट है, 1951 में इसका मुख्यालय स्थापना हुआ। पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो कोलकाता है, 1952 में इसका स्थापना हुआ। उत्तर रेलवे जो नई दिल्ली में है, 1952 में स्थापना हुआ। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1952 में इसका गठन किया गया। आगे आ जाता है पूर्वोत्तर रेलवे। ये गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है? गोरखपुर में है और यह इसका गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव 1958 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव 1958 में। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966 में। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966 में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002 में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002 में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर 2002 में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर 2002 में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली 2003 में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली 2003 में। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003 में। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003 में। आगे आ जाता है पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003 में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो है भुवनेश्वर 2003 में इसका स्थापना हुआ। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003 में इसका स्थापना हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003 में इसका स्थापना हुआ। मेट्रो रेल कोलकाता, इसका मुख्यालय कोलकाता है, इसे 2010 में स्थापित किया गया। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, इसे 2019 में स्थापना किया गया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रेलवे गेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? 5 फीट 6 इंच और 1.676 मीटर। मीटर गेज की लंबाई 3.33 फीट 1 मीटर इसकी लंबाई है। नैरो गेज की 2.6 मीटर और 0.762 मीटर इसकी लंबाई है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन कहाँ पे है और ये किस इंजन का निर्माण करता है? तो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो ये वाराणसी में है और डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल इंजन का निर्माण कौन करता है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और यह जो है वाराणसी में है। अगला है डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, जो डीजल इंजन के कलपुर्जे का निर्माण करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल जो है सब भोपाल में है और इसका जो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। आगे जाता है रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। रेलवे के डिब्बे के निर्माण केंद्र कहाँ है? जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। ये क्वेश्चन पूछा जाता चाहे कोई भी एग्जाम हो। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर जो कर्नाटक में। अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलोर कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है बेंगलोर कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ? कलकत्ता में। आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हो गए
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे से ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन बैंक 2016 में पूछे गए उसको भी लेके आया हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मैथाई थे। कौन थे? जॉन मैथाई। और अभी वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई। कब? 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कहाँ? दिल्ली और हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को चली थी। अगला आ जाता है कोंकण रेल। कोंकण रेल 26 जनवरी 1998 को परियोजना परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है जो रोहा से मंगलोर तक है। कोंकण रेल का स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1998 को हुआ था और यह बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है जो रोहा से मंगलोर तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और रेल केरल को जोड़ती है। ये किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1977 में लागू हुआ। अगला आ जाता है रेलवे यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1994 में। कब प्रारंभ हुआ? 1994 में। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कहते हैं। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। और देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल जो 4.9 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोगीबील पुल जो है सो किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश का। इसकी लंबाई कितनी है? 4.9 किलोमीटर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला है रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 69,182 किलोमीटर। कितना? 69,182 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला। यदि बोलेगा पहली महिला रेलवे ड्राइवर तो सुरेखा यादव और प्रथम महिला डीजल रेलवे इंजन ड्राइवर तो सुश्री मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। तो यदि बोलेगा समझौता एक्सप्रेस तो हम लोग का समझौता बार बार किससे होता है? तो पाकिस्तान से होता है। इससे आप याद रख सकते हैं भारत और पाकिस्तान से बीच। और मैत्री एक्सप्रेस मित्रता में भारत और बांग्लादेश के बीच बनी रहती है, इसलिए मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। भोरघाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत का प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ। कौन सा? फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ। अगला आ जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहे जाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन कौन कहे जाते हैं? रेलवे का पितामह कहे जाते हैं। शाहीआन 2 डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुई थी। पहला कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 नवंबर 1997 को प्रारंभ हुई। कब? 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली। कहाँ चली? हावड़ा से धनबाद के बीच 1 अक्टूबर 2011 को। विश्व का प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को अस्टाकटन से डॉर्लीगटन के बीच चली थी। अस्टाकटन से डॉर्लीगटन के बीच चली थी। अगला आ जाता है विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन जो जापान में। कहाँ है? सबसे बड़ी सुरंग सिक्कन जो जापान की है। और विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे साथ रिवीजन के तौर पर पढ़ते जाइए। अब देखिए 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उससे जो क्वेश्चन आपके SPD में दिए गए उसको डिस्कस करेंगे। जैसे रोलेक्ट एक्ट 1919 में लागू किया गया। अब रोलेक्ट एक्ट यदि आपका SSC GD में पूछता है तो ये चेंज नहीं हो जाएगा। आज का कोई भी एग्जाम में पूछता है तो ये डाटा चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको ये मैं कहता हूँ कि आप SPD को अच्छे से पढ़िए।
विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था नाम उसका? चेतक था। कर्णमल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला आ जाता है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर वर्तमान में श्रीलंका में है। दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर वर्तमान में श्रीलंका में। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। कहाँ है? निकोसिया है। बंगाल का दुख दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। अगला जाता है 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से 18 साल हो गई। कितना? 21 साल से 18 साल हो गई। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता वर्ष 1985 में मिली। कब मिली? 1985 में। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण 1893 में दिया। कहाँ दिया था? 1893 में। अगला आ जाता है, देखते हैं 2016 का क्वेश्चन ही है, सेकेंड पाली का। विटिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। विटिकल्चर का संबंध किससे? अंगूर की खेती से। शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मृणालिनी साराभाई का संबंध नृत्य से। ये क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध नृत्य से है। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। कौन बनाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्षयान अपोलो 11 था। कौन था? चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्षयान अपोलो 11 था। आगे है पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोटासियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर कहलाता है। पोटासियम नाइट्रेट क्या होता है? सॉल्ट पीटर कहलाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या? कोपेनहेगन। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। 4 जनवरी को बर्मा यानी म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। कौन है? कमलजीत संधू। पद्मश्री से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ था। कौन है? दोसांझ है। बलवीर सिंह दोसांझ। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1913 में। एथेनॉल सीरियल्स से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? सीरियल से प्राप्त किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। आगे देखेंगे अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य में है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। डॉल्फिन समूह को अस्कूल या पोड़ कहा जाता है। डॉल्फिन समूह को क्या कहते हैं? अस्कूल या पोड़ कहते हैं। पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क द्वारा विकसित किया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। डीएमके पार्टी एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित किया गया। डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित किया गया। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? सोनार उपकरण का प्रयोग करते हैं। भारत का अंतरिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बुद्ध को परिज्ञान बोधगया में प्राप्त हुई। बुद्ध को परिज्ञान जो है बोधगया में प्राप्त हुई। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। क्या नाम है? माइक्रोचिप है। आगे थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। चाणक्य को अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। एमआरपी का विस्तारित रूप है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या नाम है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 में किया था। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ब्लू व्हेल है। कौन है? ब्लू व्हेल है।
रियाल जो है सऊदी अरब देश की मुद्रा है। रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी किससे निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र जो होता है किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य द्वारा संचालित होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था। टाइटैनिक का संबंध ब्रिटेन और आयरलैंड से था। टाइटैनिक का संबंध किससे था? ब्रिटेन और आयरलैंड से। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। रियल किसकी मुद्रा है? ब्राज़ील देश की मुद्रा है। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। किर्गिस्तान एक बंदरगाह विहीन देश है। वहाँ पे मानी बंदरगाह है ही नहीं किर्गिस्तान में। थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बहत है। आगे मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपीज। कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। उनके पिताजी का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था सर्वप्रथम कागज का आविष्कार। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में। टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द जो किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। आगे आ जाता है पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुदुचेरी भी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे पुदुचेरी जो है इसका राज्य है पुदुचेरी, राजधानी भी पुदुचेरी है। ये हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसमें और भी कुछ नहीं पूछा जा सकता और ये है डायरेक्ट आपका पूछा जाएगा कि देखिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ है? पुदुचेरी का। तो मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ है? मद्रास उच्च न्यायालय। भाषा यहाँ के तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी। इसमें 4 जिले हैं। किसमें? पुदुचेरी में 4 जिले हैं। जैसे पुदुचेरी 4 है नाम, 4 अक्षर से नाम है तो 4 जिले भी हैं। नदियां हैं जिंजी। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका ये चीज़ें याद रहती हैं। जिंजी, पुदुचेरी, माहे, कोरिंगर, अरासलार, कावेरी, नातेर, वंजियार, नुलर, नंदालर। कृषि जो है 35% लोग यहाँ कृषि पर निर्भर है। और प्रमुख फसल क्या? धान है। प्रमुख फसल क्या? पुदुचेरी का धान है। देखिए और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। ये कुछ पूछा जा सकता है पर्व त्यौहार के बारे में। तो मस्केरड यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। और मासिमगम और मास्करेड जो है यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। पर्यटन केंद्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा। अगला जाता है विधानमंडल। विधानमंडल यहाँ एक सदात्मक है, यानी केवल यहाँ विधानसभा है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 33 है। लोकसभा 1 है और राज्यसभा 1 है। ये क्वेश्चन हमें पूछा भी गया था कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य में 1 है। ऑप्शन था पुदुचेरी, राजस्थान, नई दिल्ली या फिर एक और कुछ था। तो उसमें पुदुचेरी टिक करना था, जिसे मैं गलत कर दिया। प्रथम मुख्यमंत्री एडियट गॉवर्ड थे। कौन थे? एडियट गॉवर्ड। प्रथम उपराज्य थे एसएल सलीम। कौन थे? एसएल सलीम। पुदुचेरी और इनके आसपास की बस्तियां जिंजी नदी घाटी में स्थित है। आसपास की बस्तियां जो है पुदुचेरी उसके जो है बस्तियां स्थित है। तो ये था हमारा ये छोटा सा कंटेंट। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मोटिवेशनल थॉट है, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। इस सफ़र को ऐसे ही जारी रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और यहाँ तक आ गए होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ये जो कंटेंट है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप ये भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।